हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब BD 108 सब्जेक्ट की ITC जो सब्जेक्ट है उसका पेपर होना है आपका कल। तो उसके लिए ये यूनिट नंबर 4 उसकी शुरू करते हैं और इस क्लास में हम यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद अगली क्लास में आपको यूनिट नंबर 5 देखने को मिलेगी, तो जिससे कि आपकी सभी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी अच्छे से। बाकी पुरानी यूनिट को और मैंने जो वीडियो 2 बना रखी है उनको आप जा कर के जरूर देख लीजिए मैराथन क्लासेस को। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। इसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ? इसका सही आंसर होगा ए 1926 में। अगला प्रश्न, तकनीकी का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा डी वैज्ञानिक सिद्धांतों का नियमों का निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग करना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डाटाबेस के तत्व हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट पर उपलब्ध होता सेवा है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, ईमेल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जो किसी डाटाबेस से डाटा संचित करने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाए को कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा बी DBMS। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक आवृत्ति बहुभुज आवृत्ति वितरण का ग्राफ है, इसका सही आंसर होगा ए रेखीय। अगला प्रश्न, एक स्तंभाकृति आवृत्ति विवरण का ग्राफ है, इसका सही आंसर होगा ए दंड। अगला प्रश्न हमारा, ऐसे अवग्रीकृत आंकड़े जो आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित नहीं होते किन रेखा चित्रों से प्रदर्शित किए जाते हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि पिक्टोग्राफ, स्तंभ या दंड ग्राफ और वृत्त ग्राफ या पाई ग्राफ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आंकड़ों को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी पिक्टोग्राफ का। अगला प्रश्न, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, स्वतंत्रता, समानता और सहयोग। अगला प्रश्न हमारा, प्राचार्य संप्रेषण माध्यम को प्रयुक्त करता है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि लिखित और मौखिक। अगला प्रश्न हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे होता है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि सूचना का संचरण और सूचना का स्वरूप सूचना की व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संप्रेषण चक्र के घटक हैं, इसका सही आंसर होगा सी 4। अगला प्रश्न हमारा, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के उपयोग हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि प्रशासनिक लचीलापन, लचीले डिजाइन और समय के साथ प्रगति, ये सभी इसके सही आंसर होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मूल्यांकन का सिद्धांत है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता, सही उपकरणों एवं प्रविधियों का चुनाव और उपकरण का सावधानी पूर्वक प्रयोग। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। डाटा माइनिंग का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा बी आंकड़ों का खनन। अगला प्रश्न है, डाटाबेस का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि
स्तंभाकृत डाटाबेस और वितरण डाटाबेस, सी व्यक्तिगत डाटाबेस। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, डाटाबेस का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि अंत उपयोगी डाटाबेस, व्यापारिक डाटाबेस और NoSQL डाटाबेस, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न, डाटाबेस का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, कार्यात्मक डाटाबेस, संबंधात्मक डाटाबेस और व्यक्तिगत डाटाबेस। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, डाटाबेस मैनेजमेंट तंत्र का अनुप्रयोग है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, डाटा का प्रबंध तथा रखरखाव के लिए और डाटा का प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए और डाटा का परफॉर्मा बनाने के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, डाटाबेस का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, डाटा का मानकीकरण और डाटाबेस को साझा करना, डाटा की सुरक्षा करना। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, डाटाबेस का लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी डाटा की अनुकूलता, डाटा के दोहराव में कमी और डाटा की सुरक्षा। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न, डाटाबेस पैकेज की विशेषताएं हैं, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि वर्गीकृत डाटाबेस की प्रक्रिया और संबंधात्मक डाटाबेस की प्रक्रिया। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, संबंधात्मक डाटाबेस की प्रक्रिया को कब प्रयुक्त किया गया है, इसका सही आंसर होगा सी सन 1970 में। अगला प्रश्न, डाटाबेस प्रक्रिया में तथ्य का विशेष महत्व है, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि आंकड़ों की संबंधात्मकता और बंटन। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रयोग होता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, रेखी ग्राफ, स्तंभाकृति और स्तंभ या दंड रेखा चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखा चित्र का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, स्तंभ या दंड रेखा चित्र और वृत्त रेखा चित्र या पाई ग्राफ और चित्र ग्राफ या पिक्टोग्राफ। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, रेखा चित्र का प्रकार है, इसका सही आंसर होगा आवृत्ति बहुभुज, संचित आवृत्ति वक्र और संचित आवृत्ति प्रतिशत वक्र। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, रेखा चित्र बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि रेखा चित्र बनाते समय सदैव एक्स अक्ष को वाई अक्ष से बड़ा बनाना चाहिए और रेखा चित्र सदैव नामांकित करना चाहिए। रेखा चित्र बनाते समय यही पैमाना लिखा होना चाहिए, सही पैमाना लिखा होना चाहिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रेखा चित्र से लाभ है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति आंकड़ों में उलझ सकता है, लेकिन जब आंकड़ों को ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है वह सरलता से समझ जाता है। अगला, आंकड़ों को यादगार बनाने से रेखाचित्र काफ़ी मददगार होते हैं। आंकड़ों के ग्राफ में प्रदर्शित करने पर कम समय में बहुत सरलता से समझा जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय तथा ई संग्रहालय का महत्व है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यह कम व्यय साध्य की विधि है और इसका प्रयोग करके छात्र एवं शिक्षक दोनों ही अपने समय की बचत कर सकते हैं। और सी, किसी विशेष विषय की सामग्री को ई पुस्तकालय से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, ई प्रयोगशाला एवं ई पुस्तकालय का महत्व है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इनका प्रयोग करने से छात्र में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। इनके प्रयोग द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं पूर्व बनाया जा सकता है और इनके प्रयोग से छात्र एवं शिक्षक दोनों ही अपने समय की बचत कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगला प्रश्न, कार्यालय वेबसाइट की उपयोगिता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इसके द्वारा यदि संचार से कोई टकराव आए तो संस्थान के अधिकारी तथा शिक्षा शास्त्री टकराव को मध्यस्थता
द्वारा सुलझा सकते हैं। इन वेबसाइटों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन का आधुनिक स्वरूप विकसित करने का अधिक संभावना रहती है। अगला है हमारा पॉइंट, विद्यालय से जुड़े कर्मचारी इन वेबसाइटों द्वारा अपने विचारों का विद्यालय प्रबंधक को के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अंकों की गणनाओं में गलतियों की अधिक संभावना, मूल्यांकन प्रणाली के परिणामों की सुरक्षा में कमी और परिणामों को घोषित करने में देरी होना। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय संबंधी आंकड़ों के डिजिटाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। इसके पॉइंट देख लेते हैं। विद्यालय की प्रवेश संबंधी आंकड़ों की आवश्यकता, विद्यालय में पुस्तक संबंधी आंकड़ों के डिजिटाइजेशन की आवश्यकता और विद्यालय में यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों के डिजिटाइजेशन की आवश्यकता। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 39, मूल्यांकन की प्रकृति होती है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी गुणात्मक और परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न देखते हैं। डाटा माइनिंग का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा बी, आंकड़ों का खनन। अगला प्रश्न, संप्रेषण चक्र के घटक हैं। इसका सही आंसर होगा सी, 4। अगला प्रश्न है हमारा, डाटाबेस होते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासनिक सहायक के रूप में कंप्यूटर को जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ए, कंप्यूटर व्यवस्थापक अधिगम। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा डाटाबेस ऑपरेशन डाटाबेस में स्टोर डेटा रिकॉर्ड को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करता है। इसका सही आंसर होगा ए, सॉर्ट। अगला प्रश्न, रेखा चित्र का प्रकार है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि संचित आवृत्ति प्रतिशत और संचित आवृत्ति वक्र और आवृत्ति बहुभुज। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखा चित्र का प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, वेब पेज। अगला प्रश्न है हमारा, रेखा चित्र सदैव बनाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, आकर्षक, नामांकित और उचित पैमाना युक्त। अगला प्रश्न है हमारा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, मूल्य की प्रभावशीलता और पृष्ठपोषण में शीघ्रता और समय सारणी बनाने में सुविधा। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, तत्परता का सिद्धांत व शैक्षिक। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, पृष्ठपोषण देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 51, डाटाबेस का तत्व नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए, वेब पेज। अगला प्रश्न, संप्रेषण है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कला और विज्ञान। अगला प्रश्न, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा बी, सतत। अगला प्रश्न, संप्रेषण व्यक्तियों को लिखने या बातचीत करने से अधिक है। यह विचारों का विनिमय है। यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा बी, हैपनर व पेंटिगल का। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, थियो हेमन का। अगला प्रश्न, संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, संपत्तियों या भावनाओं का विनिमय है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, न्यूमैन व समर का। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण का मुख्य कार्य सामाजिक संबंधों को सुगम बनाना होता है। यह किसकी परिभाषा है? इसका सही आंसर होगा ए, हॉज एवं जॉनसन की। अगला प्रश्न है। संप्रेषण बोलने, सुनने एवं समझने की एक क्रमबद्ध व निरंतर प्रक्रिया को समाहित करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, एलन का। अगला प्रश्न, संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचारों अथवा सूचना के रूप में अर्थ प्रेरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, जॉनसन का। अगला प्रश्न है हमारा। संप्रेषण वह साधन है जिसके माध्यम से आविष्कार प्रत्योजन की क्रिया पूर्ण होती है। उपर्युक्त कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, जॉर्ज आर टेरी का। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 61 नंबर। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं के भेजने से व्यक्तियों या संगठनों के मध्य समझदारी पनप सके। यह परिभाषा दी है। इसका सही आंसर होगा बी, पीटर लिटिल ने। अगला प्रश्न, मानवीय विचारों व संपत्तियों का शब्दों
पत्रों व संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। यह किसका कथन है? इसका सही आंसर होगा ए, फ्रेड जी मेयर का। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण है, चाहे उसमें विश्वास हो या नहीं तथा पारस्परिक विनिमय हो या नहीं, किंतु इस प्रकार दी गई सूचना प्राप्तकर्ता को समझ में आ जानी चाहिए। परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सी जी ब्राउन ने। अगला प्रश्न। संप्रेषण एक क्रमबद्ध एवं फिलिंग द ब्लैंक चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा ए, सतत। अगला प्रश्न। संप्रेषण को द्विमार्गी क्रिया क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें सूचना प्रेषककर्ता से सूचनाग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेरित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा ए, 2 व्यक्तियों का। अगला प्रश्न। संप्रेषण के अंतर्गत संचरण एवं बोधगम्यता होती है। इसका सही आंसर होगा सी, सूचनाओं की। अगला प्रश्न देखते हैं। कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा सी, चैरिस रेडफील्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा ए, उचित संदेश देना। अगला प्रश्न। संप्रेषण विनिमय है। इसका सही आंसर होगा बी, युक्तियों का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संप्रेषण विकास है। इसका सही आंसर होगा ए, लोगों का। अगला प्रश्न। संप्रेषण है। इसका सही आंसर होगा सी, सार्वभौमिक। अगला प्रश्न। संप्रेषण का क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा सी, व्यापक। अगला प्रश्न। संप्रेषण के 4 एस हैं। इसका सही आंसर होगा बी, शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है। इसका सही आंसर होगा बी, वैदिक संप्रेषण सिद्धांत। अगला प्रश्न। चीन की संप्रेषण पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा बी, पंचशील सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है। संप्रेषण का अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन है। यह किस भाषा के कम्युनिको से बना है? इसका सही आंसर होगा सी, लैटिन भाषा के। अगला प्रश्न। संप्रेषण एक माध्यम है। इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी का, यानी कि विचारों का, संदेशों के आदान प्रदान का और कहने सुनने का। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर होगा बी, सिर्फ प्रदान। अगला प्रश्न। संप्रेषण से आशय, ज्ञान व विचारों आदि के, इसका सही आंसर होगा बी, संगठन व्यवसाय का। अगला प्रश्न हमारा। संदेश के प्रेषण के लिए चुनाव करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी, साधन एवं माध्य का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 82। संप्रेषण को प्रकट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी का, शब्दों का, लेखों का और चिन्हों का। अगला प्रश्न। संप्रेषण में मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 5। अगला प्रश्न है। निम्न में से संप्रेषण के संदर्भ में असत्य कथन है। इसका सही आंसर होगा बी, संप्रेषण एक मार्गी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न। वर्तमान समय में संप्रेषण की महत्ता है। इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी में, शिक्षा में या उद्योग में और व्यापार में। अगला प्रश्न। संदेश होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, संकेतीकृत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संप्रेषण के कार्यों को किस दृष्टिकोण से बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि सामान्य कार्य, व्यक्तियों के लिए कार्य और व्यवसाय के लिए कार्य। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण माध्यम को तभी प्रभावशाली बनाया जा सकता है जब वह हो, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, स्पष्ट, संक्षिप्त और समझने योग्य। अगला प्रश्न। प्रभावी संचार फिलिंग द ब्लैंक्स संप्रेषण से भिन्न होता है। इसका सही आंसर होगा ए, साधारण। अगला प्रश्न है। प्रभावी संचार को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को संदर्भ के बारे में निम्न में से किस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी तरह से परिपूर्णता, त्रुटियों से रहित और स्पष्ट। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 91। प्रभावी संप्रेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। संप्रेषण के 6 सहायक होते हैं। संप्रेषण के 4 एस बताए गए हैं और संप्रेषण के 7 सी बताए गए हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा 92। सभी
प्रबंधकीय कार्यों की सफल संप्रेषण पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, थियो हेमेन का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 93 एकल मार्गी संप्रेषण है। संप्रेषण में निम्नलिखित फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होती। इसका सही आंसर होगा सी, प्रतिपुष्टि। अगला प्रश्न, एक बड़े व्यावसायिक संगठन में संप्रेषण का क्या महत्व है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। उद्देश्य को प्राप्त करना, व्यक्तियों को संगठित करना और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि तथ्यों को, विचारों का और अनुमानों का। अगला प्रश्न देखते हैं। डेविड गे बर्लों के अनुसार संप्रेषण का निम्न में से कौन सा प्रमुख तत्व है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। स्रोत, लिपिबद्धकरण और संदेश प्रसारण। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण निम्न में से कैसी प्रक्रिया है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि अंतव्यक्तिक और व्यवहारात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण का निम्न में से कौन सा प्रमुख सिद्धांत है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। स्पष्टता, संगतता और पर्याप्तता। अगले प्रश्न को देखते हैं। संप्रेषण का निम्न में से कौन सा महत्व है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त ये सभी, यानी कि प्रबंधन कार्यों का क्रियान्वयन और उत्प्रेरण का शास्त्र और निर्णयन का आधार। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संदेश का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका सही आंसर होगा बी, सूचना देना। अगला प्रश्न। संप्रेषण का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसका सही आंसर होगा ए, भावात्मक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है। प्रत्येक प्रबंधक को एक संप्रेषण होना चाहिए, इस कथन के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा ए, जेम्स गिब्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रबंधक अपने समय का 90% यानी 90% अंश निम्न में से किस में व्यतीत करता है? इसका सही आंसर होगा बी, संप्रेषण में। अगला प्रश्न। संप्रेषण के संदर्भ में सत्य कथन है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि संप्रेषण कला एक विज्ञान दोनों है और संप्रेषण अंतर अनुशासिक विषय है और संप्रेषण लक्ष्य अभिमुखी प्रक्रिया है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। संदेश के आदान प्रदान की इच्छा, बातचीत करना सीखना और मानवीय संबंधों की सभ्यता स्थापना। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 106 भाषा का क्या उद्देश्य होता है? इसका सही आंसर होगा ए, संप्रेषण करना। अगला प्रश्न 107 प्रतिपुष्टि कौन देता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। संदेशदाता, संदेश ग्रहीता और संदेश का माध्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्टिन के स्तर से संप्रेषण की शाखा में शामिल किया गया है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, गणित, मनोविज्ञान और भाषा को। अगला प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण का सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि वैदिक सिद्धांत, कम्युनिस्ट सिद्धांत और यहूदी सिद्धांत। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन और क्लर्क संचार का उपयुक्त मार्ग प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर होगा बी, ऊपर की ओर संप्रेषण। अगला प्रश्न। भाव सुधार व अनुरोध है। इसका सही आंसर होगा ए, ऊपर की ओर संप्रेषण। अगला प्रश्न। नीचे की ओर संप्रेषण का दोष है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी समाचार के नष्ट होने की संभावना, समाचार का कम होना और समाचार की अतिशयता। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊपर की ओर संप्रेषण विधि है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। सीधा या प्रत्यक्ष पत्राचार और शिकायत एवं सुझाव बॉक्सेज और सी सामाजिक सभा। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न हमारा। कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा ए, आरेखी संप्रेषण का सर्वाधिक किया जाने वाला माध्यम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। कौन सा विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में आता है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, लिखित, मौखिक और देहिक भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। आदेश व निर्देश आते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, नीचे की ओर संप्रेषण में।